नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 11 अप्रैल को फलोदी आ रहे हैं। वे अनूपगढ़ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से फलोदी आएंगे। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों के लिए कांग्रेस के नेतागण फलोदी पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और लोहावट से पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई आज हमें यहाँ मिले। हमने दोनों से बातचीत की। सालेह मोहम्मद ने भाजपा को लेकर तगड़ी खिंचाई की है। उनसे बातचीत आपको दिखाएंगे, आपको भी देखने में मजा आएगा। उन्होंने भाजपा की कलई खोल कर रख दी है और जो जा रहे हैं उनके बारे में भी काफी कुछ कहा है। यह एपिसोड देखने लायक है। मेरे आप सभी से आग्रह है कि इस एपिसोड को पूरा देखें और सालेह मोहम्मद को सुने। सर राम जी, आप बताएं थोड़ा सा क्या तैयारियां हैं? कल 4 बजे हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी फलोदी पधार रहे हैं। लोकसभा चुनाव की जनसभा को विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी बनाई जिसका संयोजक हमारे पूर्व मंत्री किसान नेता सालेह मोहम्मद जी को बनाया है। सालेह मोहम्मद जी ने आज हमने प्रकाश संघानी जी ने सब लोगों ने हम जाकर के सभा स्थल का जायजा लिया है और सब लोग लगे हुए हैं। फलोदी, पोखरण, लोहावट अधिक से अधिक संख्या में भारी विशाल जनसभा के लिए हम तैयारी करने में लगे हुए और भारी लोगों में भारी उत्साह है। राहुल गांधी को लेकर के भारी उत्साह है, इसलिए हम खूब सारी मेहनत करने में लगे हुए। कितने लोग आते हैं? करीब 40,000 लोग आते। सालेह मोहम्मद जी, आप बताएं कि क्या तैयारियां हो चुकी हैं? देखो, राहुल गांधी जी का नए फलोदी जिले में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव और इस चुनाव में 2014 का जो चुनाव था जी, और उसके बाद में अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर लोगों में एक विशेष तौर से अंदर से ये लगी हुई है कि 10 साल जो हमने मोदी सरकार को दिए, क्योंकि उनके जो वादे थे वो वादे अपने आप में बहुत बड़े वादे थे और उसी वादों के तहत लोगों ने 10 साल उनको सरकार दे दी। आज जैसे फलोदी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, तमाम लोगों में राहुल जी का क्रेज है। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर क्रांतिकारी मैनिफेस्टो दे दिया, इतना शानदार, जिसमें सभी समाजों का जो पूरे देश से लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, उन सुझावों को इकट्ठा करके क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया। आज पूरे देश में उस मैनिफेस्टो की चर्चा है। इसलिए लोग चाहते हैं कि जो व्यक्ति 4-4 हजार किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर पैदल चलना, पूरे देश को मापना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को सुना जाए। राहुल गांधी जी के देश के लिए क्या विचार है, देश किस प्रकार से आगे बढ़े, क्योंकि लोग अब झूठी बातें सुन करके अब परेशान हो चुके हैं। अब जो कहते थे किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, आज किसान देखो 600 किसान शहीद हो गए। कोई व्यक्ति उनको पूछने नहीं गया आज तक उनके बच्चे कैसे हैं, परिवार के लोग कैसे हैं, उनको कोई मदद भी नहीं दी, उल्टे उनके रास्ते बंद कर दिए। तो ये तमाम चीजें देश देखता है। जैसे इन्होंने कह दिया युवाओं को हम हर साल आपको 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 20 करोड़ नौकरियां बनती है। आज इनके खुद का लोकसभा का डॉक्यूमेंट कह रहा है कि इन्होंने सिर्फ 18 लाख नौकरियां दी है। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड में पड़ी है। आज देश महंगाई से त्रस्त है, युवा परेशान है, बेरोजगार बैठा है, महिलाएं देख लो उनके महंगाई से हालात। तो ये तमाम चीजें देख करके आज जो ये हमेशा जो कहते थे कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अब ये लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप 70 साल की बात छोड़ो। हर आदमी जानता है आज सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है, हर आदमी पढ़ा लिखा है कि देश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर अब लोग कह रहे हैं कि आपके इन 10 सालों के अंदर देश जो है 70 साल के पीछे चला गया। जो आपने वादा किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो आज हिसाब किताब का टाइम, तो आज लोग इनसे हिसाब किताब ले रहे हैं। तो आज इनको देख लो, इनके प्रत्याशियों के हालात, मणिपुर में इनके प्रत्याशियों को जूते पड़ रहे हैं, पंजाब के अंदर पोस्टर लगे, कोई भाजपा प्रत्याशी किसी भी गांव के अंदर गली के अंदर नहीं आ सकता, और हरियाणा में वही हालात है। तो ये जो हालात बने हैं कहीं ना कहीं ये लोग जिम्मेदार हैं। तो ये हमेशा क्या करते हैं, आज तक इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के लोगों को दबाव में दिया, ईडी में दे दिया, सीबीआई में दे दिया, इनकम टैक्स के छापे मार दिए। इन लोगों को कैसे भी करके आप कांग्रेस छोड़ो, बीजेपी के अंदर आओ। अब इस तरह से आप किसी को लाके परेशान करके आप बीजेपी ज्वाइन कराओगे तो देश की जनता नहीं समझेगी। तो आप कहते हो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, और आज क्या हो रहा है, जो ऐसे नेता थे भ्रष्टाचारी, उन लोगों का आप लोग जैसे कहते हैं ना वॉशिंग मशीन, तो क्या बीजेपी वास्तव में वॉशिंग मशीन बन गई है?
आपके वहां आते ही ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का सब छापे, जितने भी छापे पड़ते हैं उसे क्लीन होकर निकलता है। तो ये सब चीजें देश की जनता देख चुकी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि अब जो ये चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव के अंदर जो देश के लिए काम करेगा। आज राहुल गांधी अकेले पूरे देश के अंदर ऐसा नेता है जिन्होंने 10 साल तक जो विपक्ष का जो काम भूमिका होती है वो भूमिका राहुल गांधी ने निभाई, चाहे वो सड़क के जरिए हो, चाहे किसानों के बीच में हो, चाहे युवाओं के बीच में। इसलिए लोग चाहते हैं कि बीजेपी ने भले ही उनका कुछ भी चेहरा बता दिया हो, पर आज जो मेहनत उन्होंने की है 10 साल, वो मेहनत जो है आज वास्तव में दिख रही है। आपकी बात सही है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को जो मोमेंटो बनाना था, जो सरकार विरोधी जितने भी काम हुए, जितने भी मुद्दे हैं, कांग्रेस जो है उसको मुद्दा नहीं बना पाई। मतलब जिस प्रभावशाली ढंग से इसको रखा जाना चाहिए था पब्लिक के सामने, जैसे अभी वो इसका डील वाला मामला है, पैसे दो, देखो ये चंदा दो, काम लो। बीजेपी के लोगों ने मारे, इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ कौन बोला? सिर्फ कांग्रेस बोली। आज सुप्रीम कोर्ट तक गए तभी तो उन्होंने फैसला लिया। किसी और पार्टी ने, विपक्ष ने, किसी ने बोला कि अशोक गहलोत हमेशा कहते थे इलेक्ट्रल जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा, और वास्तव में आज वो चीज साबित हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने, फिर मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि इतना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने। अब देखो आज हो क्या रहा है, संसद के अंदर, लोकसभा में आज तक जितने भी सत्ता पक्ष के लोग होते थे, हमेशा वो चाहते थे कि विपक्ष को सुना जाए, और विपक्ष बोलता था तो सत्ता पक्ष वालों के कान खड़े होते थे कि भाई विपक्ष बोल रहा है तो हमें सत्ता पक्ष को सोचना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, देश में माइक बंद हो जाते हैं लोकसभा में। आज तक कभी ऐसा हुआ? आज कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है, आप उसके माइक म्यूट कर दो, तो आज बताओ विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष बोलना चाहता है, विपक्षी नेता चाहते हैं कि सही चीज जनता के बीच में जानी चाहिए, सत्ता पक्ष के बीच में जानी चाहिए, पर वो लोग सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए अब जो 10 साल हैं, इस 10 सालों में अब जनता समझ चुकी है। अब ये चुनाव आप देखेंगे, जो कहते हैं ये 400 का पार, तो ये 400 पार आपको दिख जाएगा जून के अंदर। और ये राजस्थान में कहते हैं ना 25 के 25, अब हिचकियां आ रही है इनको। आज गंगानगर हम जीत रहे हैं, सीकर हम जीत रहे हैं, चूरू हम जीत रहे हैं, जोधपुर हम जीत रहे हैं, बाड़मेर जैसलमेर हम जीत रहे हैं। ऐसी 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। मतलब अब पुनरावृत्ति नहीं होगी 2019 की। तो ये तो खुद तो आप देख लें, मोदी जी ने अपने नेताओं को क्या कहा हाथ जोड़ के, तो मेहरबानी करके मेरे पीछे मत आओ, आप अपना फील्ड में काम करो। आज एक लोकसभा के अंदर पता नहीं कितने शास्त्री जी आएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के, आप भी कह रहे हैं स्मृति ईरानी भी आएगी, हेमा मालिनी भी आएगी, सीएम आ गया, सीएम के अब लोग भी नहीं आए, बालोतरा में लोग नहीं, जैसलमेर में लोग नहीं, बाड़मेर में धीरेन्द्र शास्त्री के लोग नहीं। तो इससे पता चलता है ना कि लोगों ने क्या तय कर दिया है राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी के दौरे से आप क्या अपेक्षा करते हैं? देखो राहुल गांधी हमारे युवा नेता हैं। आज उनकी जो सोच है वो उनके हमेशा ही सोच रही, किसान किस प्रकार से आगे बढ़े, युवा कैसे आगे बढ़े, और देश किस प्रकार से आगे बढ़े। आज इस प्रकार से जो आदमी व्यक्ति दिल में ख्याल रखता है, भावना रखता है, तो हर आदमी चाहता है कि इस प्रकार का नेता आ रहा है तो उसको सुना जाए। और जनता में एक, कल हमारी ईद भी है, पर ईद से ज्यादा लोकतंत्र का उत्सव बड़ा उत्सव है। तो ईद के बावजूद भी लोग जो है राहुल गांधी जी को सुनने के लिए हमारे नए जिले फलोदी के अंदर आएंगे। थैंक यू।